राजीव 2 जने हैं, उनके निवेश लिखो, निवेश लिखो, निवेश 9 से काटते हैं। 9 चौक 36, 9 7 63, 9 चौक 36, 9 7 63। तो राकेश और राजीव का जो निवेश का अनुपात है वो 4 और 7 है। निवेश का अनुपात कितना है दोस्तों? 4 और 7। राकेश और राजीव के निवेश का अनुपात 4 और 7। 9 से काट लिया, 9 चौक 36, 9 7 63, 9 चौक 36, 9 7 63। निवेश का अनुपात 4 और 7। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और समय सीमा सेम है ना, समय तक का तो कोई रोल ही नहीं है ना। 5500 के कुल वार्षिक लाभ, 1 साल का लाभ, मतलब राकेश भी 1 साल के लिए लगा रहा है और राजीव भी 1 साल के लिए लगा रहा है। तो जो निवेश का अनुपात होगा वही सेम टू सेम लाभ का अनुपात होगा, क्योंकि समय सीमा सेम है, 1:1 गुणा कर लो। जो निवेश का अनुपात वही लाभ का अनुपात। और कुल लाभ दे रखा है 11, असली में कुल लाभ है 5500। 11 की वैल्यू 5500, 11 का कितने गुना हो गया? 11 पंजे 55, 500 गुना। 11 का ये 500 गुना हो गया। तो कुल वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा? तो भाई इसमें भी 500 का गुना कर दो, और ये दादा 2000, और इसमें भी 500 का गुणा कर दो, 3500। तो 2000 और 3500 आंसर होगा। 2000 और 3500 आंसर होगा, प्रत्येक का लाभ आ गया। अच्छा, इस प्रकार से भी तो देख सकते हैं हम कि कुल लाभ 5500 है, प्रत्येक का लाभ पूछा है। अगर मैं ए और दोनों का लाभ जोड़ूं तो ये तो आएगा 6000। 3500 और 2500 6000 होते हैं, गलत। 2500 और 3500 ये भी 6000 होते हैं, ये भी गलत। और 3000 और 4500 ये 1500 ये 4500 होते हैं, ये भी गलत। और 3500 और 2000 ये होते हैं 5500, ये सही है। तो ऑप्शन से भी आप जा सकते हो, ऑप्शन से भी आप जा सकते हो। चलिए, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझना प्यारे साथियों, अब ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। ए और बी एक व्यापार की शुरुआत करते हैं, समान राशि के साथ करते हैं। ए और बी एक व्यापार की शुरुआत समान राशि के साथ करते हैं। निवेश का अनुपात बता दो। समान राशि है तो अनुपात बताओ, निवेश का अनुपात बताओ, निवेश का अनुपात बताओ, निवेश का अनुपात बताएंगे, निवेश का अनुपात। सभी साथी निवेश का अनुपात बताएंगे, सभी साथी निवेश का अनुपात बताएंगे, निवेश का अनुपात बताओ। दो निवेश का अनुपात बताओ। अरे बताओ रे मगरमच्छो, निवेश का अनुपात, जो मैं पूछूं उस चीज का जवाब देना। निवेश का अनुपात कितना है? निवेश है 1 और 1। बी 9 महीने बाद व्यवसाय छोड़कर चला जाता है। बी का जो निवेश है 9 महीने का, यदि वर्ष के अंत में ए का निवेश है 12 महीने का, समय अलग है। ए का समय 12 महीने और बी का समय 9 महीने। 9 महीने बाद चला गया ना, समय अलग अलग है, निवेश तो सेम है और समय अलग अलग है। ये निवेश और ये निवेश, ये बी का निवेश, और ये ए का समय, ये बी का समय। हमें तो लाभ का अनुपात चाहिए, गुणा कर लो, 12 एकम 12, 9 एकम 9। तो ये भाई साहब क्या आ गया? ये आ गया, ये आ गया आपका, ये ए का लाभ और ये बी का लाभ। ये ए का लाभ, बी का लाभ, ए का लाभ, बी का लाभ, दोनों का लाभ हो गया 21, दोनों का लाभ हो गया 21, दोनों का लाभ हो गया 21, है ना। अब ये कह रहा है यदि वर्ष के अंत में 2400 रुपए प्राप्त करता है, कौन? ए की वैल्यू दे रखी है 2400 रुपए। 2400 रुपए ए का लाभ है, कुल लाभ बताना है। वैसे कुल लाभ तो 21 है, और 21 का मल्टीपल तो यही ऑप्शन है 4200। ना तो 21 का मल्टीपल ये रहा, ना ये रहा, ना ये रहा, तो 4200 21 का मल्टीपल है ना। 21 का मल्टीपल तो 42 ही है ना। अब निकालना चाहो तो निकाल लो, क्योंकि छोटी चीज है, बड़ी नहीं है। ए की वैल्यू 2400, तो ए के ही नीचे 2400 लिखना। 12 दूनी 24, 200 गुना, कितने गुना हो गया? 200 गुना हो गया। 21 का भी 200 गुना कर लो, 21 का 200 गुना होता है 4200। बोलो तारा रा रा रा, मजा आ गया कि नहीं आया?
ये बात बिल्कुल खोपड़िया में सेट हो गई, तो 4200 आपका परफेक्ट आंसर होगा। मस्त तरीके से क्या ये बात सेट हो गई खोपड़िया में। चलिए, यदि वर्ष के अंत में 1 साल का बिजनेस है, 1 साल का मतलब होता है 12 महीने, तो ए का जो समय 12 महीने का, और बी ने तो 9 महीने बाद छोड़ ही दिया है, तो बी का जो समय होगा वो 9 महीने का होगा। तो यहां पे समय महीने महीने में लिख रहे हैं दोनों का, ठीक है। निवेश तो समान है, समान राशि के साथ निवेश करते हैं, 1:1। निवेश तो समान है, निवेश तो समान है, और समय इसका 12 महीने, इसका 9 महीने। एक का 12 से गुणा किया 12, एक का 9 से गुणा किया 9, और 12 और 9 कितना हो गया 21। 12 का कितने गुना 200 गुना, 2400 200 गुना होता है, 21 का 200 गुना कर दो 4200। तो ये 4200 क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथी, ये आपका डी आंसर आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। उम्मीद करता हूं कि ये बात बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर हो गई होगी। चलिए, एक व्यवसाय में रमन 6 महीने के लिए 50,000, समीर 5 महीने के लिए 60,000 और मुकेश 5 महीने के लिए 40,000 रुपए निवेश करता है। उनका कुल लाभ 14,800 है, तो रमन का भाग कितना है। 3 जने हैं, रमन, समीर और मुकेश, 3 जने भाई, रमन, समीर और मुकेश। पहले निवेश लिख लेते, निवेश 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 लिख लो, निवेश। 404040 यहीं काटो, वहां मत लिखना। 404040 सब जगह काट दो, कट गई ना 40 404040। निवेश लिख रहा हूं, निवेश निवेश, जो अभी बीच में है पीछे कर्सर कर लो, शुरू से देख लो इस वीडियो को। भाई रमन का निवेश है 5, समीर का है 6 और मुकेश का है 4। 5 6 4 निवेश लिख रहा हूं, 5 6 और 4 निवेश लिखा है, निवेश निवेश निवेश। और निवेश में समय का गुणा कर देंगे तो लाभ का अनुपात मिल जाएगा। ये रहा समय रमन का। यहाँ कोई नहीं अपना, बस तेरा सा। 30 आया, 6 पंजे 30 लाभ आया, 4 पंजे 20 लाभ आया। लाभ का अनुपात कितना है 3-3-2, लाभ का अनुपात 3-3-2। कुल लाभ 3 और 3 6 और 2 8, कुल लाभ है 8 और कुल लाभ दे रखा है 14,800। 14,800, तो 8 की वैल्यू 14,800, 8 की वैल्यू 14,800। तो रमन का भाग कितना है, रमन का भाग है आपका 3। 3 की वैल्यू निकालनी है, 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 8 को नीचे ले जाओ, क्रॉस कर लो ना, क्रॉस, और 3 को इनटू में ले जाओ, कर लोगे ना। 8 एकम 8, ये बच गया 6, 68 68, 8 8 64, 4 बच गया, 8 पंजे 40, तो 1850 में 3 का गुणा करते हैं। 3 पंजे 15, हासिल लगी 1, 3 8 24 और 1 25, हासिल लगी 2, 3 एकम 3 और 2 5, तो 5,550, 5,550 ये आपका रमन का क्या होगा, हिस्सा होगा। ये रमन का हिस्सा होगा 5,550। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, मस्त, मजा आ जाएगा भाई साहब। ठीक है, ये जो चैप्टर है अनुपात और प्रॉफिट लॉस की श्रेणी में आता है। ये अनुपात भी बोल लो, इसको पार्टनरशिप भी बोलो, साझेदारी अलग ही टॉपिक है साझेदारी, लेकिन ये है अनुपात का ही एक पार्ट है और प्रॉफिट का ही एक पार्ट है। अनुपात का ही एक पार्ट है और प्रॉफिट का ही एक पार्ट है। ठीक है, चलिए, 5,000 के साथ ए एक व्यवसाय की शुरुआत करता है। 3 महीने बाद बी भी 70,000 रुपए के साथ व्यवसाय में जुड़ जाता है। ये जो बिजनेस है वो वर्ष के अंत, वर्ष का यहां से देखा करो, ये बिजनेस कितने साल का है, 12 महीने। वर्ष के अंत का मतलब 1 साल का मतलब 12 महीने। मुझे बी का समय बता दो कमेंट करके, मुझे बी का समय बता दो कमेंट करके, बस मुझे बी का समय चाहिए, कमेंट करके मुझे बी का समय चाहिए, बी का समय, बी का समय बताओ कमेंट करके, बी का समय बताओ कमेंट करके, बी का समय बताओ कमेंट करके, बी का समय बताओ। जो मैं पूछ रहा हूं उस चीज का जवाब चाहिए मुझे, बी का समय बताओ, बी का समय, बी का समय जो मैं पूछूं उस चीज का जवाब। 9 महीने गलत है, 3 गलत है,
बी 3 महीने बाद आया है। सुनो, ये बिजनेस है 12 महीने का, 12 महीने का बिजनेस है। बी आया है 3 महीने बाद आया है, 3 महीने बाद आया है, 3 महीने बाद आया, 3 महीने। तो पूरा बिजनेस है 12 महीने का, 12 में से 3 को माइनस करोगे तो 9 महीने के लिए आया है ना। बिजनेस में 3 महीने बाद आया, 3 महीने बाद शामिल हुआ है, तो अब अंत तक जाएगा ना। 3 महीने बाद आया तो 3 महीने हटा दो 12 महीने में से, 12 महीने से 3 महीने हटा दिया तो 9 महीने। तो बी का समय है 9 महीने, 9 महीने, 9 महीने, 9 महीने। बी का समय है 9 महीने। अब ये बताओ, ए तो स्टार्टिंग से था, ए तो स्टार्टिंग से था ना, तो ए का समय होगा 12 महीने। चलो पहले निवेश लिख लेते, निवेश लिख लेते, निवेश। निवेश इन्वेस्टमेंट का मैं समय से गुणा करूंगा तो लाभ मिलेगा। ए का निवेश 5 और बी का निवेश 7, 4 जीरो से 4 जीरो यही काटो, क्वेश्चन में काट देना। निवेश, ए का निवेश 5, बी का निवेश 7। अब मैं समय का गुणा करता हूं, ऐसे गुणा कर लो समय। ए का समय 12 और बी का समय 9। ओ हो, ये बात क्लियर हो गई, हाँ है ना? ये बात क्लियर हो गई, हाँ है ना? ये ए का समय है 12 महीने, ये बी का समय 9 महीने। 9 महीने क्यों लिखा? क्योंकि 3 महीने बाद आया है, 3 महीने बाद आया है। कर लो 3 से, इन दोनों को 3 से काट लो, 3 से, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 4 पंजे 20 और 7 तिया 21। तो ये उनके लाभ का अनुपात है, ये उनके लाभ का अनुपात आया दोस्तों 20 और 21। क्या आया? लाभ का अनुपात आया, प्रॉफिट का रेशो आया, प्रॉफिट का रेशो आया, प्रॉफिट का रेशो। अब ध्यान से समझना, 3 साझेदार राम, रहीम और जॉन, 3 साझेदार राम, रहीम, जॉन मिलकर एक दुकान की शुरुआत करते हैं, जिनमें से क्रमशः 2700, 8100 और 7200 का निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल 8000 का लाभ हुआ है तो रहीम का लाभ कितना है? तीनों का समय समान है, तीनों का समय समान है, तीनों का समय समान है। तो भाई पहले मैं निवेश का अनुपात लिख रहा हूं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, निवेश का अनुपात लिख रहा हूं, निवेश का अनुपात लिख रहा हूं, निवेश का अनुपात। अब ये बताओ 27, 81 और 72 को मैं किस से काट सकता हूं? फटाफट से जल्दी से बताओ। मैं ये बताओ, मैं 27, 81 और 72 को किससे काट सकता हूं? भाई राम 27,000 रुपए लगा रहा है, रहीम 2700 रुपए लगा रहा है, रहीम 8100 रुपए लगा रहा है और जॉन 7200 रुपए लगा रहा है। मैं इसको 9 से काट सकता हूं ना, 9 से। 27, 2 जीरो 2 जीरो तो कट गई, इनको लिखा मत करो, यहां पे लिखा मत करो, लिखना मत, 2700 लिखना मत। क्यों लिखें? समय बर्बाद करेंगे, हमें तो अनुपात चाहिए। 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, 9 से काटो, 9 तिया 27, 9 नाम 81, 9 8 72, 9 तिया 27, 9 नाम 81, 9 8 72। समय सेम, 1 1 1, तो 3 का 1 से गुणा करोगे 3 ही आएगा, 9 का 1 से गुणा करोगे 9 ही आएगा, 8 का 1 से गुणा करोगे 8 ही आएगा। तो ये प्रॉफिट का ही रेशो यही बनेगा, यही बनेगा प्रॉफिट का रेशो, यही बनेगा, कोई चेंज नहीं बनेगा, यही बनेगा प्रॉफिट का रेशो। 3 9 8 यही प्रॉफिट का रेशो बन जाएगा, यही प्रॉफिट का रेशो बन जाएगा 3 9 8, यही प्रॉफिट का रेशो बन जाएगा 3 9 8। कुल लाभ है 8000, 9 और 3 12 और 8 20, कुल लाभ है 20, 20 की वैल्यू 8000, 2 चौके 8, 400 गुना। अगर ऐसे काटा नहीं आ रहा तो क्रॉस कर देना है ना। तो रहीम का लाभ कितना है? रहीम का लाभ तो भाई 9 है, और 9 में 400 का गुणा करेंगे, 9 चौक 3600, रहीम का लाभ आ गया 3600। पूरे दादा 3600, ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब ध्यान से देखना, ये है अल्टीमेट क्वेश्चन। 3 चीजें होती हैं, निवेश, समय और लाभ। ये 3 चीजें होती हैं, निवेश, समय और लाभ, निवेश, समय और लाभ, ये 3 चीजें होती है बस इस पूरे चैप्टर में, निवेश, समय और लाभ।
तीन साझेदार एबीसी किसी व्यापार में मिलकर 3,750 का निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में व्यापार में हुए लाभ क्रमशः, लाभ का अनुपात है, ये लाभ का अनुपात है, ये लाभ दे रखा है, लाभ देखो, लाभ साफ साफ लिखा हुआ है, लाभ लाभ लिखा हुआ है, डायरेक्ट लाभ 520, 650, 780, 520, 650, 780, 520, 650, 780, एक जीरो से एक जीरो कट गई। लाभ का अनुपात क्या है? 13 से काट सकता हूं, 13 से, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 से कट जाएगा। 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 13 13 13 से कटेगा, 13 13 13 जरूर। चलिए 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, ये 4 5 6 क्या है? लाभ का अनुपात दे रखा है, समय तीनों का सेम है, तो आप बताओ लाभ का अनुपात 4 5 6 है, तो निवेश का अनुपात क्या होगा? बताओ तो, क्योंकि समय सेम है। लाभ का अनुपात 4 5 6 है, 4 5 6 है लाभ का अनुपात, तो निवेश का अनुपात क्या होगा? बताओ, सेम ही तो होगा। सेम क्यों होगा? क्योंकि समय सेम है, समय सेम है। यदि व्यापार में हुए लाभ क्रमशः वर्ष के अंत में, मतलब तीनों का समय जो है वर्ष है, साल भर, तीनों का समय सेम है, तो आप बताओ लाभ का अनुपात 4 5 6, ये 4 5 6 आया कैसे? 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78। चलिए 4 5 6 लाभ का अनुपात, तो निवेश का अनुपात भी 4 5 6 वर्ष, अगर समय से मतलब गुणा करोगे तो यही आएगा ना। हमें निवेश का अनुपात मिल गया, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। और तीनों का निवेश दे रखा है 3,750, तीनों का निवेश दे रखा है 3,750, तीनों का निवेश दे रखा है 3,750, और निवेश का अनुपात तो वही बनेगा 4 5 6 जो लाभ का अनुपात होगा। निवेश 6 और 5 11 और 4 15, 15 की वैल्यू दे रखी है 3,750। क्या करना है? सी द्वारा निवेश की गई राशि 6 की वैल्यू निकालनी है, 6 की वैल्यू निकालनी है, तो 15 को नीचे ले जाओ, ठीक है, और 6 को गुणा में ले जाओ। 15 दूनी 30, 7, 15 5 75, 250 इंटू 6 150, 250 छिक्की 150 होता है, 250 छिक्की 150, सॉरी 25 छिक्की 150, 25 छिक्की 150, 25 छिक्की 150, एक जीरो, 1500 आएगा, 1500। और दादा 1500 इज